ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह बोले, ऑपरेशन सिंदूर देश की इच्छा शक्ति का परिणाम है। हमने पाकिस्तान के आतंकवाद को उचित जवाब दिया। बीएसएफ के अलंकरण समारोह में शाह बोले, ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ ने शानदार काम किया, सेना की बहादुरी को सलाम। पीएम मोदी से राहुल गांधी के सवाल पर बीजेपी का पलटवार, गौरव भाटिया ने राहुल को निशाने पाकिस्तान कहा, बोले सेना का अपमान कर रही है कांग्रेस। गौरव भाटिया बोले, राहुल गांधी के बयानों की पाकिस्तान में चर्चा, कांग्रेस नेताओं के बयान का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। शिवराज सिंह चौहान ने की राहुल गांधी के बयान की निंदा, कहा उनके बयान से हताशा और निराशा दिखती है। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कि राहुल अपरिपक्व और बचकाने वाले बयान देते हैं, उनके सलाहकार कांग्रेस को खत्म करवा कर मारेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का राहुल गांधी के बयान पर पलटवार, कहा इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी शंका करना रक्षा पर सवाल उठाना है। राहुल गांधी पर एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल का अटैक, कहा राहुल की हल्की बातें देश के खिलाफ उनका बयान दुश्मनों का हौसला बढ़ा रहा है। राहुल गांधी के आरोप पर निशिकांत दुबे का पलटवार, कांग्रेस सरकार के समझौते की याद दिलाई, बोले कि क्या 1991 का समझौता देशद्रोह है। निशिकांत दुबे के सवाल पर सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार, बोले शांतिकाल के समझौते का जिक्र करके निशिकांत ने मूर्खता का परिचय दिया है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस को आतंकवाद और उनके सरगना देशों से सहानुभूति क्यों? देश जानना चाहता है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच में क्या रिश्ता है। पाकिस्तान को लेकर सीएम योगी बोले कि नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। सीएम योगी बोले, आतंकवाद पाकिस्तान को एक दिन ले डूबेगा, ज्यादा दिन नहीं है पाकिस्तान के पास। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पाकिस्तान पर करारा प्रहार, कहा भारत ने पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पूरे देश को गर्व। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अब भारत लेता है एक्शन, जल्दी आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। कश्मीर मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा कश्मीर के मामले में तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं होगी स्वीकार। पीएम मोदी किसी के दबाव में आने वाले नेता नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा की पाकिस्तान को दो टूक, कहा पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आता, आतंकियों की मदद करता है। आनंद शर्मा ने कहा कि भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद का शिकार, भारत ने आतंकियों को दिया करारा जवाब। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, बोले आतंकी ठिकानों को बर्बाद करने से देश की जनता खुश, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह, सेना ने आतंकियों के अड्डों को तबाह किया, दुनिया ने भारत की ताकत देखी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए उद्योगपति मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी की सराहना की, बोले शानदार सफलता के लिए प्रधानमंत्री को सलाम। मुकेश अंबानी बोले कि ऑपरेशन की सफलता प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प और जवानों की बहादुरी का शानदार प्रमाण है। एमपी में ऑपरेशन सिंदूर को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग उठी, बीजेपी विधायक और सांसदों ने की मांग। टीएमसी नेताओं का डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचा, सीमा पार से हुई फायरिंग से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। डीएमके सांसद कानीमोजी के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन रूस पहुंचा। कानीमोजी बोली, रूस हमारा रणनीतिक साझेदार। टोक्यो में जापान के पूर्व न्याय मंत्री हनाशी से सर्वदलीय डेलीगेशन ने की मुलाकात। जेडीयू सांसद संजय झा कर रहे हैं डेलीगेशन का नेतृत्व। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का किया उद्घाटन, भारत मंडपम में 2 दिवसीय कार्यक्रम। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी बोले कि पूर्वोत्तर में निवेश के शानदार माहौल है, नॉर्थ ईस्ट को लेकर सभी में उत्साह और उमंग है। 29 मई से 2 दिन के बिहार दौरे पर होंगे पीएम मोदी, पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन, विकास कार्यों की भी देंगे सौगात। फडणवीस मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, छगन भुजबल को विभाग मिला, खाद्य और आपूर्ति विभाग संभालेंगे। राजस्थान में बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द, अंता सीट से विधायक रहे हैं कंवरलाल। हाई कोर्ट ने एक मामले में 3 साल की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा पर रोक लगाने से इनकार किया। 2005 में एसडीएम पर तानी थी रिवॉल्वर। सीएम योगी ने अयोध्या में भगवान रामलला के किए दर्शन, विधि विधान से पूजा अर्चना। अयोध्या में सीएम योगी बोले, अयोध्या का पूरी तरह से कायाकल्प हुआ, पहले अयोध्या में सुविधाओं का अभाव था। सीएम योगी ने कहा कि पहले अयोध्या अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही थी, अब उसका गौरव वापस मिला है। अयोध्या में राम मंदिर में 3 जून से राम दरबार सहित अन्य नवनिर्मित देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होगी, मंदिर निर्माण समिति ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने शहीद जवान को दी श्रद्धांजलि, नक्सल ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे मेहुल सोलंकी। मध्यप्रदेश के जेल में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर, हाईकोर्ट से स्टे हट जाने के बाद 3 मकानों पर कार्रवाई। बिहार के बेतिया में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, मोबाइल टॉर्च की रोशनी में छात्रों ने दी परीक्षा। उत्तरकाशी में सड़क हादसा, यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी, एसडीआरएफ ने यात्रियों को किया रेस्क्यू। विधायक रमन अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ी, विजिलेंस विभाग की टीम ने छापेमारी के बाद हिरासत में लिया। दिल्ली के बाटला हाउस में कई दुकानों और मकानों पर लगा नोटिस, यूपी सरकार के सिंचाई विभाग ने चिपकाया नोटिस। जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट में लाफ्टर योगा सेशन का आयोजन, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल। सलमान खान के घर घुसपैठ मामले में आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत, आरोपी महिला ईशा छाबड़ा की बांद्रा कोर्ट में हुई थी पेशी। सूरत में सिक्योरिटी एजेंसी मालिक अपहरण के बाद मर्डर, 2 आरोपी बिहार के आरा से गिरफ्तार।
अपहरण के बाद 5वें दिन बोरे में मिली थी लाश। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को टुकड़े में फेंका था। तेजी के साथ बंद हो गया शेयर बाजार। सेंसेक्स 669 अंक चढ़कर 81,721 पर बंद। निफ्टी में भी 243 अंकों का उछाल। और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 70 पैसे मजबूत हुआ। रुपया 85 रुपए 25 पैसे पर बंद।